पटरी पर दौड़ी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन से दिखाई हरी झंडी। बोले, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे ज्यादा पावरफुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया धन्यवाद। कहा, हरियाणा को मिला पहली हाइड्रोजन ट्रेन का गौरव। यह है एक ऐतिहासिक पल। जींद के बाद चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री ने किया विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम को भी किया संबोधित। कुछ देर के बाद पंजाब के जालंधर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। भिवानी में ई रिक्शा की छत पर बैठकर समारोह में पहुंची राज्यसभा सांसद किरण चौधरी। पंचकुला में नगर निगम ऑफिस को मिली बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस ने खाली करवाया ऑफिस। चेकिंग है जारी। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन को लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज भारतीय रेलवे के इतिहास के एक नए अध्याय के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जींद से सोनीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही भारतीय हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला दुनिया का 5वां देश हो गया है। इस कोच में 10 डिब्बे लगेंगे और ये 79 किलोमीटर का सफर तय करेगी। ये सफर 2 घंटे में तय किया जाएगा। रास्ते में 14 स्टेशनों पर यह ट्रेन रुकेगी। ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका किराया 5 से लेकर 25 रुपए तक का रखा गया है। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की तकनीकी उपलब्धि को लेकर इस ट्रेन के बारे में बताया। और ख़ास बात यह है कि ये ट्रेन हाइड्रोजन से बनी बिजली से चलती है और धुआं नहीं निकलता, बल्कि इससे पानी की बूंदें और भाप निकलती है, जो पर्यावरण के लिए बेहद अनुकूल मानी जाती हैं। जींद में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि ये दिन न केवल हरियाणा के लिए ऐतिहासिक है, बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है। जब भी हाइड्रोजन ट्रेन की बात होगी तो हरियाणा का जींद स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इससे पहले हम बताएं कि अश्विनी वैष्णव ने इस ट्रेन की विशेषताओं के बारे में जानकारी दी। जब कांग्रेस की सरकार थी तब हरियाणा में रेलवे के लिए मात्र 315 करोड़ रुपए देते थे, 315 करोड़। आज प्रधानमंत्री जी उस 315 करोड़ से 11 गुना बढ़ाकर 3,500 करोड़ रुपए हरियाणा में रेलवे के विकास के लिए देते हैं। आज हरियाणा में 18,000 करोड़ रुपए का रेलवे का काम चल रहा है। 34 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है और 5 स्टेशन का तो काम भी पूरा हो गया है। होडल, जींद, कालका, मंडी डाबवाली और नरवाना। इसके अलावा हरियाणा में 16 वंदे भारत सर्विसेज और 8 अमृत भारत चल रही है। आने वाली पीढ़ियां इस दिन को केवल एक तिथि के रूप में नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक क्षण के रूप में याद करेंगी जब जींद की धरती से विकास के संकल्पों को नई उड़ान भरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज का दिन पूरे हरियाणा के लिए ऐतिहासिक है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आपके दूरदर्शी नेतृत्व और ग्रीन एनर्जी के संकल्प का ही परिणाम है कि आज आपने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का गौरव हरियाणा को दिया है, हमारे जींद को दिया है। मैं इसके लिए आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं।
तो जींद से सोनीपत चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है जिसे भारत के इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है और इसे देश में ही तैयार किया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा के लिए कई और योजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने 2 नए मेडिकल कॉलेज, कई राष्ट्रीय राज्यमार्ग परियोजनाएं, कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक और अन्य विकास कार्यों समेत 8 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और इनके शिलान्यास भी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में लगभग 99% रेल नेटवर्क का बिजलीकरण हो चुका है, जिससे रेलवे की डीजल पर निर्भरता काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। उन्होंने कहा कि आज के भारत को पहले के भारत से कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। आज का भारत आत्मनिर्भर भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जींद में घी और जींद का घेवर तो नहीं बदला है, लेकिन जींद का तेवर जरूर बदल गया है। भारत में पहली ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी, लेकिन अब जब भी भविष्य में हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो उसमें जींद से सोनीपत तक चलने वाली ट्रेन का नाम भी जरूर आएगा। प्रधानमंत्री ने मिडिल ईस्ट के देशों में चल रही जंग का हवाला देते हुए कहा कि अब से कुछ साल पहले यानी 2014 से पहले अगर इस तरीके का संकट आता तो रेल यातायात पर असर पड़ सकता था, लेकिन अब क्योंकि अधिकतर जो रेल की पटरियां हैं उनका विद्युतीकरण हो चुका है तो ये समस्या रेल के यातायात में नहीं आई। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में क्या कहा, आइए विस्तार से सुनते हैं। साथियों, जींद की इस गौरवशाली भूमि से आप सभी को मेरी राम राम। जींद का देसी बुरा और यहां का घेवर, ये वो यादें हैं जो जींद से जुड़ ही जाती है। साथियों, इतने वर्षों में जींद का घी और जींद का घेवर तो नहीं बदला, लेकिन जींद के तेवर बदल गए हैं। हाइड्रोजन ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की है, 3200 हॉर्स पावर, और सबसे ताकतवरी नहीं, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है। दुनिया में जहां हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है वो 3 या 4 कोच वाली है, और भारत ने पहली बार में सीधे 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया। रेल नेटवर्क का 100% बिजलीकरण हो गया है। इस वजह से लड़ाई होने के बावजूद भी, तेल का संकट पैदा होने के बावजूद भी भारत की रेल रुकी नहीं है, भारत की विकास की गाड़ी अटकी नहीं है, ट्रेनें निरंतर चलती रही। साथियों, रेल हो, रोड हो, कनेक्टिविटी का ऐसा काम सुविधा भी देता है और विकास की गति भी कई गुना बढ़ा। तो प्रधानमंत्री ने आज जो हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात देश को दी है, जिसमें हरियाणा का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच चली है। और इस ट्रेन की खासियत प्रधानमंत्री बता रहे थे कि ये विश्व की सबसे ज़्यादा पावरफुल ट्रेन है, क्योंकि आमतौर पर जो ट्रेन हाइड्रोजन की दूसरे देशों में चल रही हैं, जिसमें भारत का नंबर 5वां है,
वहाँ पे 3 से 4 कोचेस की ट्रेन चलती है और हमारी जो नई हाइड्रोजन ट्रेन है इसमें 10 बोगीज को लगाया गया है, यानी ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, 3200 हॉर्स पावर की है। अधिक जानकारी के लिए आइए रुक करते हैं अंकित दुदानी का, जो इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और इस पूरे वातावरण को इन्होंने देखा है। आज क्या क्या खास रहा, लोगों में किस तरीके का उत्साह था अंकित? बिल्कुल, अगर लोगों के उत्साह की बात करें तो काफी उत्साह लोगों के अंदर देखा गया। वो चाहे महिलाएं हों, पुरुष हों या जो बुजुर्ग आए हुए थे वो भी काफी उत्साहित थे और उत्साह के कारण काफी महिलाएं नाचती हुई भी नजर आई, क्योंकि जींद को पहली बार कहीं ना कहीं विश्व के पटल के ऊपर एक पहचान मिलेगी और एक इतिहास में जींद का नाम लिखा जाएगा, क्योंकि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत के लिए चली है और आने वाले दिनों के अंदर वो चेक होगी। अभी चेक होने के बाद सोनीपत से फिर वो दिल्ली के लिए भी आगे बढ़ाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी विशेष सौगात कह सकते की धरती से दी गई है और प्रधानमंत्री ने खुद को भी जींद से जोड़ा और कहा कि मैं भी यहाँ स्कूटर पे बैठ के घूमा करता था। काफी ऐसे कार्यकर्ता हैं जो से परिचित हैं और यहाँ का वो खांड बूरा हो या घी मक्खन हो बहुत मैंने खाया है। तो जी बिल्कुल, घेवर का भी जिक्र किया उन्होंने। और अंकित, आज आप अभी वापस चंडीगढ़ की तरफ आ रहे हैं तो थोड़ा आवाज़ ब्रेक हो रही है, तो आपका हम यहीं पर धन्यवाद करते हैं। और ये जो उत्साह अंकित बता रहे थे कि जींद में महिलाएं नाच भी रही थी, तो एक अति उत्साह में और देखने को मिला। ये अति उत्साह हमें देखने को मिला राज्यसभा सांसद किरण चौधरी का। आज जहां जहां पर इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे वहां पर साफ निर्देश दिए गए थे कि यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों से कोई नहीं आएगा, या तो सीएनजी से आए या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल से आए। तो ई रिक्शा को लेकर जो भिवानी में कार्यक्रम था उसको देखने के लिए किरण चौधरी जब अपने निवास स्थान से निकली तो वो दृश्य भी देखने लायक था। सांसद किरण चौधरी ई रिक्शा की छत पर बैठकर निकली। आइए इसको हम फुल स्क्रीन पर दिखाते हैं और जो किरण चौधरी का अति उत्साह है वो और कार्यकर्ताओं का जिस तरीके से वो अभिनंदन स्वीकार कर रही हैं, उनको अभिनंदन दे रही हैं, तो ये जो विजुअल है ये भी देखने लायक मिलता है। तो ये जो खास दृश्य थे ये भिवानी में नज़र आए और अति उत्साह में नज़र आ रही थी किरण चौधरी। विजेंद्र इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं जींद से। विजेंद्र, आज आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या क्या खास रहा, क्योंकि आज का दिन सबसे ज़्यादा हरियाणा की दृष्टि से देखें तो जींद वालों ने बाजी मार ली है, तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा इस पूरे आयोजन का? देखिए मुकेश जी, बहुत लंबे समय से इंतजार था इस प्रोजेक्ट का। पिछले लगभग 2 साल से लगातार इस पे ट्रायल हो रहे थे। जींद से सोनीपत के बीच में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के बहुत सारे ट्रायल हुए और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब इसका जो है उद्घाटन हुआ, हरी झंडी इसको दिखाई गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसको हरी झंडी दिखाई। स्टेशन पर ही हेलीपैड बनाया गया था, सीधे उनका जो हेलीकॉप्टर है वहीं लैंड किया। उसके बाद इसको हरी झंडी दिखाई गई हाइड्रोजन ट्रेन को। इसके बाद उन्होंने रैली को संबोधित किया जो एकलव्य स्टेडियम के सामने है। उस स्टेडियम रैली की खास बात यह रही कि पूरी रैली का जो थीम है वो इको फ्रेंडली रखा गया था, क्योंकि देखिए तस्वीरों में आपने देखा भी होगा कि जो यहाँ के विधायक भी हैं, स्थानीय विधायक और डेप्यूटी स्पीकर भी हैं कृष्ण मिड्डा, वो खुद बैलगाड़ी से सवार होकर आए और मुख्यमंत्री ने भी अपने संबोधन में इस बात पर फोकस रखा कि ये इको फ्रेंडली रैली है। सीएनजी के जो वाहन है, बैटरी के जो वाहन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल वो थे। और खास बात ये थी रैली के आसपास बहुत सारी जगहों पर ईवी चार्जिंग पॉइंट बनाए गए थे, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चार्जिंग पॉइंट है अस्थायी रूप से, टेम्परेरी रूप से आसपास बनाए गए थे। सीएनजी चली जो बसें हैं, वाहन हैं और ईवी के जो वाहन हैं वो सारे के सारे इसमें आए थे। पूरी रैली का जो थीम है, जो मैसेज देने की कोशिश की गई है, क्योंकि पोल्यूशन बहुत बड़ा मुद्दा रहता है और जींद डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जब भी सबसे पोल्यूटेड सिटी की बात आती पूरी दुनिया में जींद का नाम आता है। इसीलिए खास बात इस रैली की रही कि इको फ्रेंडली थीम पर ये रैली रखी गई। और खुद कल भी मुख्यमंत्री ईवी गाड़ी से आए थे और आज भी वो उन्हीं गाड़ी का प्रयोग कर रहे थे। और खास बात ये रही
जब प्रधानमंत्री ने ये सौगात तो दी ही है, और ये बात उन्होंने अपने भाषण में भी इस बात का जिक्र किया कि जब हम इतिहास में पढ़ते हैं कि देश में पहली ट्रेन कहाँ चलाई गई, मुंबई से ठाणे तक पुणे से ठाणे तक चलाई गई थी 1853 में, इस बात का जिक्र किया। और आगे भी जब परीक्षाओं में इस तरह का सवाल पूछा जाएगा तो जींद का नाम आएगा, जींद इतिहास में दर्ज हो गया, ये बात उन्होंने रखी। और अपने भाषण में शुरुआती अंदाज से लेके आखिर तक उन्होंने जींद के साथ अपनी यादें जो हैं वो दोहराई कि जींद में किस तरह वो जब वो संगठन के यहाँ उनका प्रभारी थे हरियाणा के, जींद से कैसा उनका नाता रहा। जींद जो पूरी दुनिया में फेमस है, मशहूर है इस बात के लिए कि मुर्रा नस्ल की जो भैंस सबसे जो बेस्ट ब्रीड दुनिया में मानी जाती है वो जींद ही उसका गढ़ है। उन्होंने कहा कि जींद की मुर्रा, यहाँ का देसी घी और यहाँ का घेवर, उन्हें सब कुछ याद है, कुछ नहीं बदला है तो जींद बिल्कुल। आज का दिन आपके लिए, जींद के लिए, हरियाणा के लिए विशेष है क्योंकि आज वाकई एक इतिहास रचा गया है और 17 जुलाई का ये जो दिन है ये जींद वासियों के लिए एक विशेष सौगात भरा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो फिर जींद के बाद चंडीगढ़ पहुंचे प्रधानमंत्री, और चंडीगढ़ में इन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया, कई योजनाओं का शिलान्यास किया। मंच पर चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी, गवर्नर गुलाब चंद कटारिया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद रहे। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि चंडीगढ़ पंजाब, हिमाचल और हरियाणा को जोड़ता है। चंडीगढ़ के विकास से पड़ोसी राज्यों को भी फायदा मिलता है। चिकित्सा के क्षेत्र में चंडीगढ़ दूसरे राज्यों के लिए एक मिसाल है और चंडीगढ़ ऐसा एक शहर है जो भारत के लिए डेवलपमेंट का एक हमेशा से मॉडल रहा है। चंडीगढ़ जाना जाता है व्यवस्थित विकास के लिए। चंडीगढ़ की पहचान है बेहतर लाइफस्टाइल के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए। चंडीगढ़ की पहचान है चिकित्सा की बेहतर सुविधाओं के संबंध में, और इस सबके साथ साथ चंडीगढ़ की पहचान है मां चंडी का आशीर्वाद। और इसलिए चंडीगढ़ का विकास हमेशा से एनडीए सरकार की प्राथमिकता रहा है। और आइए अब सीधा रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता मनोज राठी का, जो इस वक्त चंडीगढ़ से मौजूद हैं। मनोज, आज सुबह से ही आपका जो दिन है वो काफ़ी क्रिएटिव जा रहा है। सुबह से ही आप ट्रैफिक हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, इसकी जानकारी दर्शकों को दे रहे हैं। प्रधानमंत्री को भी आपने सुना, तो अब क्या लेटेस्ट अपडेट इस वक्त आप हमें देंगे? देखिए बिल्कुल मुकेश, क्योंकि जिस तरह से आज जींद वासियों की आपने बात की, वहाँ बहुत सौगातें दी है, और चंडीगढ़ खास तौर पर, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी ने खास तौर पर 3-4 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया, और ज़्यादातर जो आज इनोग्रेट किया गया है, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड हो, चाहे वो हेल्थ की फील्ड हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड हो। सबसे पहली अगर मेडिकल की बात की जाए, हेल्थ की बात की जाए, तो बहुत ज़्यादा जो लोगों को सौगातें दी गई हैं, जिसमें पीजीआई में जो क्रिटिकल केयर सेंटर है बहुत ज़रूरत थी, 300 से ज़्यादा बेड जो है। और क्योंकि देखिए जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्योंकि पीजीआई एक हब है, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचते हैं अपने ट्रीटमेंट कराने के लिए। और क्रिटिकल केयर सेंटर जिसमें 61 से भी ज़्यादा आईसीयू बेड लगाए गए हैं, 300 से भी ज़्यादा बेड जो हैं वो अलग से लगाए गए हैं, अलग अलग जो सेंटर्स बनाए गए हैं। इसके साथ साथ जो मदर केयर सेंटर है उसको बनाया गया है, उसमें 400 बेड की फैसिलिटी दी गई है। इसके साथ साथ क्योंकि देखिए इसमें एक और सौगात जल्द जो है वो पीजीआई को मिलने वाली है, जिसमें सेंटर खोले जा रहे हैं, स्टूडेंट्स इसमें जो है आएंगे, ट्रेनिंग लेंगे, इसको लेकर भी परमिशन दे दी गई है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच में कहा। इसके अलावा अगर हम बात करें एजुकेशन की, बात करें एजुकेशन की फील्ड में बहुत सारी चीज़ें जो स्टूडेंट्स को लेकर जो सौगातें दी गई हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, सेक्टर 46 जो कॉलेज है वहाँ पर बॉयज़ हॉस्टल की बात करें, जिस तरह से चीज़ें बढ़ रही हैं उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, उसको लेकर चंडीगढ़ को उन्होंने कहा, खुद उनकी अपनी स्पीच में कहा कि चंडीगढ़ को कई चीज़ों में प्रायोरिटी दी जा रही है। विकास डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, 2024 में प्रधानमंत्री मोदी आए थे, बीएनएस की जो धाराएं जो शुरुआत की गई थी, जो नए नियम बीएनएस के भारतीय जो न्याय संहिता के नियम जो जारी किए गए थे, लागू किए गए थे, वो चंडीगढ़ से ही किए गए थे। और खुद
प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिक्र किया उस चीज का कि चंडीगढ़ ही ऐसा कह सकते हैं सिटी ब्यूटीफुल है जहां से हमने शुरुआत की। इंद्रजीत सिंह सिद्धू रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर पंजाब पुलिस का भी उन्होंने जिक्र किया। सफाई अभियान को इसमें आज का जो दौरा है, आज का जो चंडीगढ़ दौरा है, खास तौर पर उस पर सफाई अभियान को लेकर भी उन्होंने चर्चा की कि इंद्रजीत सिंह सिद्धू, उनकी हम सराहना करते हैं कि उन्होंने किस तरह से लोगों को साफ सफाई के लिए जोड़ा। उनको हमने पुरस्कार भी दिया और ऐसे लोगों को मैसेज जो है उन्होंने देने की कोशिश की। और चंडीगढ़ में एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि चंडीगढ़ मेरी कर्म भूमि है, मैं यहाँ पर रहा हूँ और किस तरह से लोग साफ सफाई का ध्यान रखते हैं और इसी तरह से रखें। इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुराली जो बाईपास है, एक्सप्रेस हाईवेज है, उसको किस तरह से आगे जोड़ा गया है उसको लेकर भी उन्होंने जानकारी दी कि 1900 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से जो कुराली बाईपास है वो बनाया गया है, जिसका सीधा काफी कह सकते हैं लोगों को सीधा लाभ जो है वो मिलने वाला है, जिसमें बहुत कम समय में आप कुराली से बद्दी पहुंचेंगे, बद्दी से सीधा अगर हम बात करें सीधा हाईवे अंबाला पहुंचेंगे, अंबाला से सीधा मोहाली एयरपोर्ट होते हुए, यानी कि बहुत ही कह सकते हैं कि सिंपल रास्ता और काफी आधे से भी ज्यादा कम कह सकते हैं कि डिस्टेंस, ये कह सकते हैं। बहुत सारी सौगातें जो है वो आज कहते नजर आए। उसका जो अब उनका जो तीसरा जो दौरा है जालंधर के लिए वो निकल चुके हैं और जालंधर में भी रेल परियोजनाओं की बात करें, साफ तौर पे इस पे बहुत अहम है मुकेश के रेल परियोजनाओं की जो हाइड्रोजन की अगर बात करें, जैसे जींद में किया गया है उद्घाटन, यहां पर जो पंजाब में जालंधर में किया जाएगा उसमें भी बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि परियोजनाओं को लेकर जो है वो किया जाएगा, उसमें उद्घाटन किया जाएगा। और चंडीगढ़ में काफी चीजों पे, यानी कि आज हम कह सकते हैं कि चंडीगढ़ में 4700 करोड़ से भी ज्यादा की जो परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। देखिए चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल अपने नाम से जाना जाता है, लेकिन इसमें और भी चीजें ऐड की गई हैं, और भी चीजें अपडेट की गई हैं, और भी चीजों पर को चंडीगढ़ में ऐड किया गया है, चाहे वो सफाई से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टूडेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं उस जगह से उनका जुड़ाव बताते हैं। और जाहिर है कि जब प्रधानमंत्री नहीं थे, ना ही वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब सत्ता कांग्रेस की हुआ करती थी तो मोदी प्रचारक के तौर पर अलग अलग राज्यों में रहे हैं, जिनमें पंजाब भी है, हरियाणा भी है, हिमाचल भी है और देश की अन्य जगह भी है। तो ये जो जुड़ाव की बात जब वो कर रहे थे तो जो चंडीगढ़ के निवासी उनको सुन रहे थे इस सभा के दौरान, तो वो लोग कैसा महसूस कर रहे थे। और अब जब ये जालंधर के लिए रवाना हो गए हैं तो तकरीबन वहाँ के जो कार्यक्रम हैं इसका भी थोड़ा इनपुट हम आपसे चाहेंगे कि कौन से कार्यक्रम हैं जिनको जाकर नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे या शिलान्यास करेंगे। देखिए इसमें 2-3 चीज़ें बहुत अहम है। 4 बजे से लेकर नरेंद्र मोदी के जो प्रोग्राम्स हैं वो किए गए हैं, जिसमें सबसे अहम जो रेल परियोजनाएं हैं उनको हरी झंडी देंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब की भी अगर हम बात करें तो आज जो प्रोग्राम्स रखे गए हैं, अब हम जालंधर की बात करें, क्योंकि देखिए जालंधर में जो जिस तरह के जो हमारे पास शेड्यूल आया है और जिस तरह से, क्योंकि 5:30 बजे तक करीब ये पूरा शेड्यूल जो है वो तैयार किया गया था प्रधानमंत्री मोदी का, जिसमें आपको बता दें कि जालंधर दौरे का 4 बजे जो पीएम मोदी है वो जालंधर पहुंच जाएंगे और पहुंचने वाले होंगे। 5470 करोड़ की जो ज़्यादा से रेल और सड़क बुनियादी ढांचाएं जो परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास करना है। सबसे अहम प्रोजेक्ट है ये रेलवे के, सबसे अहम प्रोजेक्ट अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जालंधर कैंट सहित देश के 25 कह सकते हैं रेलवे स्टेशन का आज डिजिटल उद्घाटन करेंगे और वहीं से शुरुआत करेंगे। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस को पूरा करतौली अंबाला अमृतसर वाराणसी, ये संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेनों को आज हरी झंडी देंगे जालंधर से। इसके अलावा 3 कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अब पहुंच चुके हैं जालंधर, जो जानकारी हमें मिल रही है। उसके बाद 4 बजे से जो रेलवे स्टेशन पर सबसे पहले उनका उद्घाटन करेंगे, एक बिल्डिंग जो है वो तैयार की गई है। इसके अलावा उसके बाद डिजिटल के माध्यम से, यानी कि वर्चुअली अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 74 अलग अलग रेलवे स्टेशन का वर्चुअली उन्होंने उद्घाटन करना है। इसके बाद अमृतसर से जो वाराणसी के लिए ट्रेन जारी है संत रविदास एक्सप्रेस और करतौली अंबाला ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे करीब 4:30 बजे। उसके बाद 4:35 से लेकर 5 बजे तक जालंधर कैंट स्टेशन के 5470 करोड़ से भी अधिक जो NHI और सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के जो जनसभा को संबोधित करेंगे और उसी में उसकी जानकारी जो है वो देंगे। 5:10 पर उनकी कार्यक्रम की समाप्ति होगी, हेलीपैड के लिए रवाना होंगे और 5:20 पर उनका हेलीपैड दिल्ली के लिए
रवाना होगा, यानी कि उड़ान भरेगा। ये उनका बिल्कुल, प्रोग्राम ये जो जो है वो आपने जलंधर में लड़ीवार किया ढंग जाएगा। से पूरा यानी जो हम कह सकते कार्यक्रम हैं कि बताया, पंजाब इसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और आज का दिन जो है आपके लिए भी काफ़ी बड़ा रहा, और अब क्योंकि प्रधानमंत्री चंडीगढ़ से रवाना होकर जलंधर पहुंच चुके हैं, तो वहां की लगातार अपडेट भी न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के दर्शकों को हम सीधे दिखाते रहेंगे। बहरहाल आज का ये जो विशेष बुलेटिन हरियाणा हिमाचल प्राइम टाइम को अब हम यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरें पंजाब तो लेकर हमारे सहयोगी चंद ही मिनटों में आपके समक्ष हाजिर होंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, कहीं मत जाइए, रिमोट को बिल्कुल हाथ मत लगाइए। हम यूं आए, यूं गए और यूं लौटे। बने रहे हमारे साथ।